झरिया शहर 300 साल पुराना है। राजघराने ने इसकी ऐसी बनावट की है कि आम लोगों को सामान खरीदारी करने में तनिक भी तकल्लुफ नहीं उठानी पड़े। हर तरह के सामान के लिए अलग अलग पट्टी है। एक तरफ कपड़ा पट्टी है तो बगल में खैनी पट्टी। पट्टियों की इस भूल भुलैया में जो चाहिए वो सब कुछ पाइए। महज 1 किमी की परिधि में 1 दर्जन से अधिक पट्टियाँ हैं। गरीब हो या अमीर, हर वर्ग हर श्रेणी का सामान यहाँ मिलेगा। आधुनिक गैस चूल्हा मिल जाएंगे तो कोयले से चलने वाला पुराना चूल्हा भी है। मिक्सचर ग्राइंडर मिलेगा तो सिलपट्टा भी। गेंद और बल्ला मिलेगा तो पतंग उड़ाने की गुड्डी और लटाई भी। जब झरिया शहर बसा था तो पट्टियां कहीं अधिक सुव्यवस्थित थी। आबादी बढ़ती गई। झरिया में मौजूद है हमारे साथ छेदीलाल तुलसियान जी है। जैसा कि जानते हैं कि झरिया में कई सारे दुकान हैं जो 50 से 100 साल पुरानी हैं। तो हम लोग आज मौजूद हैं तुलसियान क्रिएशन में और हमारे साथ छेदीलाल तुलसियान जी हैं जो बताएंगे कि झरिया में उनका दुकान कितना पुराना है और उस टाइम कैसा बाजार हुआ करता था। तो छेदीलाल जी बताइए कि कैसा था उस टाइम का बाजार। कपड़ा पट्टी में वो हाट तल्ला बोल करके कहा जाता था कपड़ा पट्टी को, जो सब्जी पट्टी से सामने गली से निकलती थी और उसको हाट तल्ला कहते थे। और हाट तल्ला में हमारी दुकान थी, वो 3 सेट की रहती थी, प्राय 3 सेट का दुकान था। और ये पिताजी मेरे पास रसीद जो है 1922 का तो रसीद है। उसके पहले और उससे पहले से भी दुकान था। हाँ, उसके पहले क्या दुकान कितने कब की थी। आपके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम स्वर्गीय द्वारकादास। पुराना फर्म था कन्हैयालाल राम कुमार। उसके बाद द्वारकादास छेदीलाल पड़ा, फिर तुलसियान ब्रदर्स और अब तुलसियान क्रिएशन। अच्छा, हम लोग 2 भाई हैं, दोनों की अलग अलग दुकान है। ऐसे तो उस टाइम का बाजार कैसा था? बाजार बहुत बढ़िया था। मुख्य बाजार था। धनबाद तो बहुत छोटा बोला जाता था। झरिया की कीमत बहुत ज्यादा थी। लोग झरिया में ही रहना पसंद करते थे। आज भी झरिया जो है झारखंड में सबसे सस्ता शहर है। यहाँ बहुत कम मार्जिन में आपको हर सामान मिल जाएगा। लोग झरिया से माल खरीद रहते हैं धनबाद में, लेकिन झरिया खरीदने माल आते हैं। अभी तो कुछ 90s के समय झरिया ही मुख्य बाजार हुआ करता था। तो कैसा लोगों का रुझान कैसा रहता था उस टाइम? झरिया यहाँ से रांची तक माल जाता था। झरिया से झरिया किराने की मंडी बहुत बढ़िया थी, गल्ले की मंडी बहुत बढ़िया थी, सब्जी पट्टी मंडी बहुत बढ़िया थी, फल की आड़त हुआ करती थी, जो बिहार में इकलौती ये कहा जाता था कि यहाँ सबसे बढ़िया माल मिलता है। और चारों तरफ से व्यापारी बहुत आते थे, कोडरमा से, रांची से, हजारीबाग से, इधर में बंगाल से, पुरुलिया वगैरह से। उस वक्त झरिया जो है वो मानभूम डिस्ट्रिक्ट में था। 1 मिनट दिखा दे। अरे झरिया मानभूम डिस्ट्रिक्ट में था। मानभूम डिस्ट्रिक्ट कहलाता था। उसका हेडक्वार्टर पुरुलिया था और सब डिविजनल धनबाद में था। उसके बाद 1956 में हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन वगैरह किया और उसको निकाल के बंगाल से मिला करके धनबाद को अलग किया। धनबाद जिला बना। धनबाद जिला का नाम है धन से आबाद। वैसे 3 जिले राजा मान सिंह ने 3 जिलों को फतह किया था। वीर मान सिंह के नाम पर यहाँ 3 जिले हुआ करते थे। वीरभूम जो अभी बंगाल में है, मानभूम जो पहले यहाँ धनबाद का मानभूम था, और सिंहभूम जो टाटा नगर वीर मान सिंह के नाम पर है। वैसे जहाँ जहाँ छावनी वीर मान सिंह की रही उसका नाम वो जयपुर रखते थे। आज भी उसकी ये मौजूद है जयपुर नाम का। जब हम लोग रांची जाते तो रास्ते में छोटा कस्बा आता है जयपुर नाम। उस टाइम कुछ आप बता रहे थे, कुछ बसें चला करती थी, कुछ यूनिक चीज हुआ करती थी। यूनिक चीज थी ये बाटा मोड़ जो कहा जाता है। ये मेन रोड नहीं था, ये बाईपास रोड था। और यहाँ से कतरास के लिए दुर्गा बस चला करती थी और वो दुर्गा बस जो है बॉयलर से चला करती थी। अच्छा। ये स्मृति में याद है। मैं बहुत बच्चा था तब की बात बताता हूँ। बाकी और उस टाइम की यादें जो कुछ होंगी, बाजार का भीड़ भाड़ कैसा रहता था? हमारे धनबाद जिले में एक ही स्कूल ये
झरिया डीएवी के नाम से प्रसिद्ध थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। जिनके हमारे जमाने में प्रधानाचार्य जीएन आचार्य दक्षिण भारतीय होते थे, बहुत कंट्रोल और डिसिप्लिन था। हम लोग उसी के स्टूडेंट रहे। 100% प्रवेशिका माने मैट्रिक का रिजल्ट निकलता था। और वो जब कहीं बाहर स्कूल के खड़े हो जाते थे तो मजाल है कि कोई लड़का बाहर खड़ा रहे, ये स्कूल था। अच्छा, उस टाइम अभी पुराना बाजार भी है और भी बाजार खुल गए, लेकिन झरिया का उस टाइम कैसा था? लोगों का यहाँ पे कैसा रुझान कैसा था? झरिया का रुझान पहले भी बढ़िया था और आज भी बढ़िया है, क्योंकि कोलेरी बेस है, इसलिए कोलेरी में लेबर लोग की कमी हो गई। इसलिए जो है वो लोग चले जाने से झरिया की जरा सेल कम रही, लेकिन वापस झरिया बढ़ गया, क्योंकि यहाँ की रेट इस तरह का रेट है कि आपको जैसे बताओ, आज कोई सब्जी घट जाती है धनबाद में, यहाँ झरिया लेने आए तो झरिया धनबाद में आने जाने के किराए के बाद भी वो उससे सस्ती पड़ती है। इस तरह का रेट यहाँ कोई भी माल जो है एमआरपी में जो है नहीं मिलता, एमआरपी से कम में ही मिलता। आप ऐसे आपका जब से आप 1900 कितना से दुकान संभाले? मेरे को ऐसे का ऐसे याद है 7 जुलाई 1960। कुछ ऐसी याद है दुकान से आपकी जुड़ी हो वो सब बताइए। तब टीना की दुकान थी मेरी, 6 फुट ऊंची थी। मैं तो उस याद को भूल ही नहीं सकता। एक वो भी, आज तो वो जमाना ही बदल गया, झरिया वगैरह दोस्त यार भी सब। अच्छा, मतलब उस टाइम टीन की दुकान वगैरह? हाँ। अच्छा, ठीक। वो एक तो प्रचलित थी, जहाँ हमारे ध्यानगिरी बाबा बैजू हंडिया वाला है, दूर हतोए डीडी ठक्कर कोयरी बांध हमारा है। एक कविता चली थी, झरिया में आकर क्या क्या देखा। 5 प्रसिद्ध दुकानें थी। देशबंधु सिनेमा के मैनेजर का नाम था कालू, और मुनीर मियाँ जो व्यापारी थे, आलू के व्यापारी थे, और फुलचंद बाबू जो कपड़े के होलसेलर थे, उनके यहाँ सालू था। और कोरीमान नाम का मोहल्ला है जो ढालान है, उसको ढालू था। तो लोग पूछते थे झरिया में आके क्या क्या देखा, तो कोरीमान का ढालू देखा, मुनीर मियाँ का आलू देखा, देशबंधु का कालू देखा, और फूलचंद का सालू देखा। झरिया में आके यही देखा। चलिए, बहुत इस तरह। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे छेदीलाल जी, जिन्होंने झरिया के पुरानी यादों को ताज़ा किया। झरिया के वक्त जो उस टाइम की स्थिति थी, क्या क्या बाजार का कैसा स्थिति था, सारा बताया। धन्यवाद। पुरानी दुकान पे मौजूद हैं हम दिलीप चक्की जी के, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंकज जी। तो सबसे पहले बताइए कि आपका दुकान कितना पुराना है और झरिया में उस टाइम का बाजार कैसा हुआ करता था? जी, हमारा जो प्रतिष्ठान है मसाले का, वो लगभग 35 साल पुरानी हमारी दुकान है। और तब से हमारे दादाजी से लेकर पिताजी इस व्यवसाय को चला रहे। अब मैं इस व्यवसाय को चला रहा हूँ। पहले बाजार कैसा हुआ करता था? झरिया जो मुख्य बाजार माना जाता था। जब पिताजी के समय बाजार काफी अच्छी थी, पूरी मंडी यहाँ थी तो बाजार काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन अब सारी मंडी कुछ बड़ौदा चल गए, कुछ लोगों का पलायन हो चुका है। इस वजह से बाजार पर इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ा है। फिर भी झरिया माना जाता बड़ा बाजार है। होलसेल मंडी के रूप में अभी भी प्रसिद्ध है ये। आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, दिखा भी दीजिए। गोलकी का पाउडर, सारे मसाले उचित मूल्य पर। ये हल्दी का पाउडर हो गया, ये धनिया का पाउडर हो गया, ये मिर्ची का पाउडर हो गया, ये जीरा पाउडर हो गया, ये गोलकी पाउडर हो गया। अच्छा अच्छा, सारे काम मतलब 100% प्योर शुद्ध काम किया जाता है। चक्की है अपना? नहीं, ये अपना चक्की है। ये मेरे यहाँ चलना लगा हुआ है। अच्छा। इस माल को पीसने के बाद फ्रेश किया जाता है। चलिए, ठीक है।